अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खुश होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें जी, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और आज आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं आपको ये कहाँ लेकर आई हूँ और ये बच्चा कौन है। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ इस छोटे से बच्चे से, और जो कि बहुत ही माशाल्लाह जीनियस, शरारती और बहुत ही क्यूट सा है। और तो जी ये है याया, और ये है मेरा भांजा छोटा सा। और इनकी मम्मा को थोड़े से वो काम था ऑफिस का, तो उन्होंने इसको मेरे हवाले किया। और मैंने एक पूरा दिन गुजारा याया के साथ और याया ने गुजारा मेरे साथ। तो चलें जी, हम भी आपको एक अपने साथ लेकर चलते हैं। तो बस ये था कि याया को देखना था इस्लामाबाद में ज़ू और इस तरह से कुछ ना, लेकिन बाहर मौसम और बारिश, आपको पता है पिछले दिनों कितनी बारिशें हो रही थी, तो बारिश की वजह से तो एक फिर कोविड की वजह से आपको पता है कि हर चीज़ बंद है। तो हमने फिर इंडोर हमने सोचा कि कुछ ऐसी इंजॉयमेंट ढूंढ लीजिए जिसमें ये बिज़ी भी रहे, और क्योंकि घर में तो बच्चा फिर बोर ही हो जाता है। तो हमें ये रावलपिंडी में एक रानिया मॉल में है, तो वहाँ पे हम आ गए थे। थोड़ा सा हमने कहा यहाँ पे टाइम गुजारा जाए, जब तक बारिश रुक जाएगी तो उसके बाद ज़ू की तरफ रुक किया जाएगा। तो जी ये हैं याया, और चलें जी हम फिर चलते हैं यहाँ से। हम जब बाहर जाएंगे फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप इंजॉय करें याया के साथ। बारबेक्यू वाले लेज और साथ ही साथ आम आम जो होते हैं लॉलीपॉप का रेड वाला किंडर जो है वो साथ ही साथ हाँ अब पता चला। और साथ ही साथ एक बबल गम और है ना, और कुछ लेना है उसको पता नहीं चला, वो बाद में शॉप पे जाके मैं सोच के बता दूंगा। अच्छा, आपको नाम क्यों भूल जाते हैं चीज़ों के? जो चीज में लेता हूँ वो आगे भूल जाता है। क्यों? मुझे खुद ही नहीं याद रहता। अच्छा फिर मैं कहीं और जाकर बता देता हूँ। अच्छा, अभी इंजॉय किया आपने? जी। कितना? फिर तक आज किसी और तो शॉप पे जाएंगे ना, वहाँ से। चलें, हम आ गए हैं प्ले लैंड में। और क्योंकि हमें पहले जाना था ज़ू, और ज़ू का जब हम आए तो हमें पता चला कि जी ज़ू बंद है कोविड की वजह से। और उसके बाद हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कहाँ जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरा ऐसा कोई भी मेरे माइंड में नहीं था कि बच्चों के लिए कौन सी जगह सूटेबल है। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि इस टाइप की आउटडोर कोई कौन सी जगह है जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर सकें। एक तो हर सेक्टर में छोटे छोटे से पार्क हैं, लेकिन कुछ अलग से। तो बस फिर मेरे जहन में कि साथ ही ये प्ले लैंड था। तो क्योंकि मैं जब ये प्ले लैंड स्टार्ट हुआ था, या जब भी मैं एक बार इस्लामाबाद तब आई थी, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया था। तब से ये मेरी फेवरेट जगह है। और मुझे नहीं पता आजकल के बच्चों को ये पसंद है या नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चे इंजॉय करते हैं इसको। ये जो यहाँ पे तो खैर या बहुत डर रहा था क्योंकि स्लाइड से नहीं आया, और ये ऐसी स्लाइड थी कि जिसमें बड़े भी नहीं जा सकते। तो खैर फिर मुझे लगा कि इसका इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, ये जंपिंग वगैरह में थोड़ा सा था, तो मैं फिर इसे दूसरी साइड पे लेके गई हूँ। ये है नेचुरल जो असल जो रियल प्ले लैंड है, ये है। और मुझे ये बहुत ही पसंद है क्योंकि ये चीज़ें, और जहाँ पे हम अभी हो गए हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक झूले और ये सब कुछ गेम्स होती हैं,
मुझे पर्सनली मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है। आई डोंट नो, आजकल के बच्चों को तो बहुत पसंद होगा और लोगों का क्या ख्याल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर होता है और सब कुछ। यहाँ पे इतना सुकून और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हम इस वजह से एक साइड पे आके बैठ गए थे कि बारिश रुकेगी तो फिर, जबकि याया का मुझे था कि पता नहीं उसको पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और मेरे ख्याल में हर बच्चा जो यहाँ पे आता है वो इंजॉय करता है, क्योंकि इस टाइप के जो ये जो जिस आइडिया में बनाया गया था बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ये देकर गए थे। और क्योंकि ये जो है ये एक हेल्दी एक्टिविटी है इन झूलों में, इन सारी चीज़ों में, और बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। क्योंकि उसमें थोड़ी था, एक इलेक्ट्रिक झूले में बैठे हैं फिर दूसरे पे जा रहे हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इधर जाना उधर जाना, और बच्चों को खुद को नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें उनकी एज से कम बच्चों के लिए होती हैं, कुछ ज़्यादा के लिए होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर बच्चा इंजॉय करता है, एक्टिव रहता है, और ये हर लिहाज के उनके हेल्थ के लिहाज से भी ये जगह मुझे तो बहुत सूटेबल लगती है। और जब भी मैंने देखा कि बच्चे, अभी तो खैर मौसम की वजह से इतना यहाँ पे नहीं था और हमारी तो मजबूरी थी कि हमें और कोई जगह समझ नहीं आ रही थी, तो शाम के टाइम में यहाँ पे लोग आते हैं। तो जी खैर याया ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, और मुझे इस चीज़ को देख के खुशी हुई है कि हर बच्चा यहाँ पे आके ऐसे इन्जॉय करता है। और इस चीज़ को देख के बहुत दुख भी हुआ है कि एक बिल्कुल न्यू आइडिया देकर गए थे जापानीज़, और उन्होंने उस पर यह बना के दिया था यहाँ पे। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने कभी भी इसके ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई तवज्जो दी हो, अगर दी होती तो ये रॉप्स और ये वो इतने ज़्यादा डैमेज ना होते, ख़राब ना होते। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसी आइडिया को लेकर ही उनको हर सेक्टर में, बेशक पूरा बड़ा ऐसे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इस आइडिया पे उनको बनाने चाहिए। तो जो आजकल पार्क्स बने हैं उससे ज़्यादा ठीक ये था कि इसके मुताबिक बनाया जाए, कुछ ऐसा ही दिया जाए, और इसको भी दोबारा से इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और इसको सही किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन चीज़ों को देख के दुख होता है कि अगर कुछ अच्छा यहाँ पे बना है तो उसको मज़ीद आगे ले जाने के बजाय वो उसका इंतज़ार किया जाता है कि कब ख़त्म होगा और ये वो। खैर मुझे ये पार्क बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो नेचुरल ब्यूटी, साथ ही मार्गला के पहाड़ हैं, फिर ट्रेल्स भी यहाँ से है, ट्रेल 4 है आई थिंक इस तरह से, और वॉकिंग ट्रैक भी है। और या भी बहुत इंजॉय कर रहा था, और मैं हैरान थी कि मुझे लगा था कि वो यहाँ ये कैसे सब करेगा ना, तो लेकिन उसने हर यहाँ पे हर झूले को, हर चीज़ को उसने देखने की और क्रॉस करने की, सब कुछ उसे इंजॉय करने को किया। लेकिन अगर वो डर रहा था तो वो इन झूलों से नहीं डर रहा था, ना इसको ब्रिज को पार करने से डर रहा था, बल्कि वो एक कौवे से डर रहा था जो कि ऊपर रोप पे आके बैठ गया था। और बच्चों का तो यही नेचर होती है ना कि बड़ी से बड़ी चीज़ को भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे डरते हैं तो किसी छोटी सी चीज़ पे भी अड़ जाते हैं। तो जी खैर मेरी ये कोशिश कामयाब रही कि मुझे लगा था कि पता नहीं मैं अपनी पसंद उसके ऊपर तो नहीं, उसको फोर्स तो नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे लाए, अपनी पसंद की जगह पे ला रही हूँ और ये वो। लेकिन ये था कि और कोई भी मेरे लिए कोई और ऑप्शन थी नहीं, क्योंकि इसके अलावा एक सेंटोरस में था तो वो भी वही चीज़ जो कि मुझे तो खैर पसंद नहीं थी, और लेक भी हुआ तो वो काफ़ी दूर हो जाता था, और मौसम भी ऐसा था कि वहाँ पे जाने वाला मौसम ही नहीं था। तो नज़दीक मुझे यही लगा, और मुझे लगा कि उसने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। तो आप लोगों को ये कैसा लगता है और इसके बारे में आप कोई राय दें। और आप लोग अगर जब ये स्टार्ट हुआ था या उस टाइम में अगर आप लोगों में से कोई आया तो आप लोग बताएं कि आपको उस वक्त में और अब में फ़र्क लगता है या नहीं लगता है, या मैं अगर गलत हूँ जो मैं कह रही हूँ कि इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा। याया के साथ एक दिन मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, और आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें, एक टिक की तो करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। तो फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप भी इंजॉय करें याया के साथ एक दिन और प्लेलैंड में। तो चलें जी, फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।